बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A केस की समाअत हुई। अदालत के अंदर दो बड़े वाक़यात हुए हैं और अगर ये कहा जाए कि ये अनहोनी थे और इससे पहले हमने ऐसी कोई रिवायत अदालती तारीख के अंदर नहीं देखी जहां पर किसी मौक्किल के साथ उसके नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जस्टिस काजी साहब की इस अदालत के अंदर अली ज़फ़र साहब पेश हुए और उन्होंने मुद्दा उनके सामने रखा कि सरकार पहले इस बात का फैसला किया जाए कि ये बेंच सही तश्कील दिया गया या नहीं, क्योंकि हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस बात को नहीं माना गया। और फिर अगला नुक्ता जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, यानी एक अनहोनी और एक अदालती कवानीन और अदालती रवायात की धज्जियां उड़ाते हुए किसी सियासतदान की तकरीर से आप इसे तशबीह दे सकते हैं। जो उनके रिमार्क्स थे वो ये कहते हैं कि जस्टिस मुनीब ने यानी इस फैसले के अंदर लिखा कि ये कैंसर होगा तो कैंसर का तो इलाज या इसकी तशखीस जो है वो कोई डॉक्टर ही कर सकता है, लेकिन सर आपको जो इस वक्त जहनी मर्ज लाहक है इसकी तशखीस पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो कर रही है। इनमें से कई डॉक्टर नहीं हैं। आप अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो एक कुर्सी और एक्सटेंशन और हुकूमत के प्यार, उनके प्यार करने वालों के प्यार में खो चुके हैं। तो इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है जो इस किस्म की सहूलतकारी इस वक्त आप पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ और पार्लिमान के मखसूस टोले के हक़ में करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आज अदालत के अंदर क्या हुआ इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इससे पहले जब अली ज़फ़र साहब मुसलसल इमरान खान का नाम ले रहे थे, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कादी साहब की तरफ से अदालत के अंदर भी सेंसरशिप लगा दी गई। एक तरह से ये मार्शल लॉ था। जब किसी केस के अंदर आप अपने जो मौक्किल है उसका नाम दर्ज करते हैं तहरीरी तौर पे, तो फिर किसी बेंच के सामने ये कैसे मुमकिन है कि उसको नाम लेने से रोक दिया जाए। मुसलसल वो कह रहे थे कि अली ज़फ़र साहब के मेरे मौक्किल खान साहब की तरफ से मेरी बात हुई, इमरान खान का ये कहना है, इमरान खान इस बेंच के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इमरान खान आपको मानते नहीं हैं, इमरान खान, यानी इस तरह के आर्गूमेंट चल रहे थे। तो काजी साहब ने कहा कि यार आप इमरान खान का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, आप अंदाज़ा करें। ये कहते हैं ना कि एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कैंसर है या नहीं, लेकिन यहाँ पर सरकार पूरी कौम बता सकती है कि आप एक ज़हनी मरीज़ हैं और आपने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जाकर ये सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में 63A नज़रसानी केस की जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील अली ज़फ़र रोस्टम पर आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, लेकिन आज़ादाना नहीं बल्कि वहाँ पर जासूस खड़े थे और पुलिस वाले हमारी गुफ्तगू को सुन रहे थे। काजी साहब ने इसमें फिर अपना एक लुकमा डाला कि आपने कौन सा कोई खुफिया बात करनी थी, आपने तो सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कानून ये कहता है कि जब भी कोई वकील अगर प्रिजन के अंदर अपने मौक्किल से मिलने जाएगा तो उसे प्राइवेसी दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की जहनी हालत है, जिसे कौम जो है वो जहनी मरीज का सर्टिफिकेट दे चुकी है, लान तान कर चुकी है। तो सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको जहनी मरीज डिक्लेयर करने के लिए। फिर इमरान खान ने 63A नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट से खुद वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की। इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। काजी साहब सहूलतकारी कर रहे हैं, मुस्तरद तो इसे होना ही था। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कहते हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो मफादात का टकराव होगा। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस इसके ऊपर रिमार्क्स देते हुए बोले कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसे ना तो हम सुनेंगे और ना ही हम इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर बात आई। आप क्यों सुनेंगे जब आपके सामने हुकूमत मुसव्वदा लेकर आए अनऑफिशियली रात की तारीकी में या बंद कमरों के अंदर, तो आप उसे पढ़ते भी हैं और इसकी कंफर्मेशन एक दफ़ा नहीं 2 लोगों से आ गई। आपने खुद भी कंफर्मेशन इसकी दी। आजम नजीर तारण ने भी कहा कि हम गए और हमने ये बात उनके सामने रखी। और फिर दूसरी तरफ जो बिलावल जरदारी उसने भी कह दिया कि हमारे से पहले ये मुसद्दा जजों को दिखाया गया और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया। तो ये काजी साहब याद रखिएगा, जिस किस्म की आप सहूलतकारी कर रहे हैं, 2 साल भी गुजर जाएंगे, 3 बरस भी गुजर जाएंगे, आपको ताहयात एक्सटेंशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल भी गई तो फिर आपका सामना पाकिस्तान की आवाम से होगा, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे। अब ये जो मुसलसल ये कह रहे हैं ना कि जो हमें जो कुछ आप बोल रहे हैं इसे ना तो हम सुनेंगे और ना ही हम इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। कादी साहब
बंद कमरों में तो ये बात सुन लेते हैं, लेकिन जब किसी केस के अंदर ये बात कही जाती है कि डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है वो चीफ जस्टिस है, तो ये कहते हैं कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं और आपके खिलाफ तौहीन अदालत का जो है हम नोटिस भी जारी करेंगे और आपको फैसले से पहले तौहीन अमेज बातें जो आप कर रहे हैं इसके नताइज आपको भुगतना होंगे। व्यूअर्स, दिलचस्प मुकालमा जो हुआ अली जफर और काजी फैज़ ईसा के दरमियान। अली जफर ये कहते हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने मुझे दे नहीं रहे। चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल की ये सुर्खी लगे, अखबारात की जीनत बने। अली जफर ने फिर इसका जवाब जो है ना वो दो टोक दिया और वो ये कहते हैं कि सरकार आज भी एक सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले करना लाजमी है। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दूं जो ज़राए से सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन तैयारी की जा रही है कि 7 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और उसके बाद इसे पेश हम करेंगे। ये जो पूरी की पूरा एक कहानी और सहूलतकारी की एक एपिसोड है, ये हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मदद से पार्लियामान के अंदर होते हुए देखेंगे। और फिर इसमें चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमें इस बात का मालूम नहीं है, इमरान खान को पेश करने की इजाज़त नहीं मिली तो इमरान खान ने आर्टिकल 63A तशरीह की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने इस हवाले से जी आगाह कर दिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अली जफर को अदालती मावन बनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन से कोई नाखुश हो सकता है लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद हैं। जज ये राय देने वाला कौन होता है कि कोई रुकन पार्लियामेंट मुनहरिफ हुआ या नहीं हुआ। मिलिट्री रजीम को सब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग अलापना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये ना ज्यादती पता क्या कर रहे हैं जज साहब जो हैं, ये जो सियासी तारीख है ना इसे भी मसक करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के अंदर जब मार्शल लॉ लगा तो क्या 60 जजों ने इसके खिलाफ फैसला नहीं दिया और उनको निकाल दिया गया और वो बाहर चले गए। फिर क्या हुआ, कहा गया कि पीसीओ के तहत हल्फ उठाओ तो तुम्हारे तमाम गुनाह जो है माफ़ कर दिए जाएंगे। तो क्यों आप अदालती तारीख को इस तरह मसक करते हैं। अब ये जो जमहूरियत का राग अलापने की बात करते हैं, सर याद रखिएगा आप भी सहूलतकार हैं, चूंकि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट पर हमला हो रहा है और आप मुसलसल ये सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं। अब आप ये कहते हैं ना कि जज राय देने वाला कौन होता है। सरकार, आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, उनकी नज़ीरों को जो इससे पहले फैसलों के अंदर मौजूद हैं उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है। जज वो होता है जब एक कानून बना दिया गया और एक फैसला आ गया जिसके ऊपर ये तय पा गया कि अगर कोई मुनहरिफ होगा तो उसे ना सिर्फ हम पार्टी से फारिग करेंगे बल्कि उसे नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया गया। एक वोट पाकिस्तान की आवाम ने एक शख्स को दिया, वो वोट उठाकर किसी और को दे देता है, तो आवाम की मंशा इसमें कहाँ शामिल है। अगर कोई इमरान खान को प्यार करता है और इमरान खान के लिए उसने किसी जमात को वोट दिया तो ये गद्दारी होगी, ये अमानत में खयानत होगी पाकिस्तान की आवाम के साथ। मुझे समझ नहीं आती व्यूअर्स कि अली जफर या फिर कोई और वकील जो है इस पर बात क्यों नहीं करता कि नुमाइंदगान असल में नुमाइंदगी कर रहे होते हैं पार्लियामान के अंदर वोटर की। अगर वोटर ने किसी एक जमात को वोट दिया तो उस जमात का कंसिडर होगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स अपनी मर्जी को पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, उस हल्के के अवाम के ऊपर जो है मुसल्लत कर दे। इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के इन वकला हजरात को भी सोचने की ज़रूरत है और इस दलील को रखना चाहिए था, लेकिन इसे अदालत के अंदर नहीं रखा गया। फिर अली जफर साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपको याद है कि हासिल बजंजो ने एक सेनेट इलेक्शन पर क्या कहा था। चीफ जस्टिस ये कहते हैं सेनेट जैसे इदारे में इलेक्शन के दौरान कैमरे लगाए गए। अली जफर साहब, आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं, आप दलाइल दें, शायद हम ये नजरसानी दरखास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक तरह से 2 नंबरी कर रहे थे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी सरबरा का इख्तियार एक जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा। जज तो मुंतखब नहीं होते। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफ़ी मांगे तो मुमकिन है कि पार्टी सरबरा उसे माफ़ कर दे। अरकान असम्बली को वोट देने या न देने की हदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बंदे ने कत्ल कर दिया और उसके बाद आप उसे माफ़ी दे दें, तो क्यों ना उस कत्ल को रोका जाए। और याद रखिएगा ये जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है जो कुछ इस वक्त पार्लियामान में, अदालत के अंदर और काजी साहब जिस तरफ ये पूरी जो समात है इसे लेकर जा रहे हैं। उस पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल ना करने और पार्टी सरबरा नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। अली जफर ने यह भी अदालत के सामने दलाइल रखे। इस हिसाब से काजी साहब ये कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। वोट भी शुमार नहीं होगा और निश्चित से भी वो हाथ उसे धोना पड़ेंगे। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो
तो मुस्ताफ़ी हो सकता है। 63A के फैसले में लिखा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो क्या कहते हैं, जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं है। ये कोई मेडिकल अफसर ही बता सकता है कि कैंसर है या नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर काजी साहब का जहन और काजी साहब की सहूलतकारी के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चा जो स्कूल गया या स्कूल नहीं गया वो भी ये बता सकता है कि काजी साहब आप सहूलतकारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डाला जा रहा है। व्यूअर्स, काजी साहब के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को वकला कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है जी, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार है, इस्लामाबाद बार कौंसिल की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये ऐलान किया गया और तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशन ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा को इस तमाम साजिश का सहूलतकार करार दिया। नुमाइंदा इस्लामाबाद बार कौंसिल राजा अलीम अब्बासी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट बहुत पहले कहीं और तैयार हो चुका था, फैसले बहुत पहले हो गए। इस हुकूमत के पास तो ड्राफ्ट पहले से मौजूद ही नहीं था। सियासी जमातें भाई लोगों के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहती हैं। उनका इनकलाब GHQ के गेट पर ख़त्म हो जाता है। आईनी अदालत में जो जजेस आएंगे हम उनका घेराव करेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं इसकी पेशन गोई कर रहा हूँ कि आज फ्लोर क्रॉसिंग को सुप्रीम कोर्ट जायज़ करार देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि वकला कौन होते हैं आईनी तरमीम पर बात करने वाले। जब ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं उस वक्त आपको वकला याद आ जाते हैं। आपको 6 जजेस का ख़त पसंद नहीं, आपने उनका बंदोबस्त करने का सोच लिया कि आप उनको सिंध बलूचिस्तान भेजेंगे। फिर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद आए और उन्होंने ये कहा कि जो जजेस जस्टिस मुनीर के पैरोकार है वो मर भी जाएंगे तो हम उनका एहतसाब करेंगे। सर, मर भी जाए ना तो फिर इनका कब्र से निकाल कर भी एहतसाब होना चाहिए, चूंकि जमहूरियत की कब्र खोद रहे हैं। वकला इस आईनी पैकेज के सामने दीवार की तरह खड़े होंगे। मुल्क में किसी को मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम काले कोट वालों को कहा जा रहा है कि चैंपियन ना बने। हम क्यों ना चैंपियन बने, हम आइन और कानून के कस्टोडियन हैं। इसके बाद वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल काजी आदिल अजीज साहब ने भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब ये आईनी मुसवदा आया तो पार्लिमान का काम था कि इस पर बहस करें, लेकिन ये जाकर कल सुप्रीम कोर्ट में तरमीम पर बातें करते रहे। लेकिन सियासी रहनुमा हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। हम बिल्कुल साफ अल्फाज में इस तरमीमी मुसवदे के खिलाफ हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर 63A नजरसानी केस की समाअत जो है वो हो रही है और अली जफर ने आज अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने दो टोक रखा कि किस तरह आईनी तरामीम और ये अदालत का फैसला आपस में इंटरलिंक्ड है। सब कुछ एकदम नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले कर ली गई थी। हुकूमत और बिलावल जरदारी साहब जिस किस्म के इशारे दे रहे हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमने ये मुसवदा वकला के ज़रिए, वज़रा के ज़रिए अदालत के सामने रखा और फिर इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तय पाई। तो अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसके बाद इसका फैसला सुनाया गया, तो सरकार आपने पहले काजी साहब को जो है वो पहले बताया, जिसके बाद ये फैसला जो है लिया गया कि हम मखसूस नशिस्तों को जो है, फ़रूक शनाइक साहब को मैं आपसे कुछ ही देर पहले सुन रहा था तो उन्होंने भारत की मिसाल दी कि वहाँ पर भी फ्लोर क्रॉसिंग में अगर कोई पाया जाता है तो उसे नाअहल कर दिया जाता है और लेकिन वोट जो है वो गिना जाता है। अब इनको मसला ही क्या है कि वोट जो है किसी तरह गिने जाएं, अगर कोई नाअहल होता है तो हो जाए। अब जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत से अब ये फैसला आने वाला है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो बीरबल हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो उनका पैगाम लेकर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको ना खान साहब के मुकदमे के हवाले से भी एक ख़बर ये दे दूं कि इमरान खान की 6 मुकदमात में ज़मानत और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हैं जी अफजल मजोका ने इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील जाहिद बशीर अदालत में पेश हुए हैं जी। और इमरान खान के वकील जाहिद बशीर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि सीनियर कौंसल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ़ हैं, सलमान सफदर आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने अबूरी ज़मानत में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। और जो दूसरा केस है जी इमरान खान का, और इसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सप्रा,
उन्होंने इमरान खान को जमानत के मुकदमे में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश ना करने पर अडयाला जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। और जेल रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेट सिग्नल ना होने की वजह से ये पेश नहीं कर सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट पेश होते रहे, तब तक सिग्नल जो है सरकार वो ठीक थे। और जज साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को अदालत में पेश करने का ऑर्डर कर दूंगा। अब इसके बाद आप ऑर्डर करें, लेकिन आपसे जो बड़ा जज इस वक्त कहीं और बैठा हुआ है वो ये फैसले कर रहा है और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, अडयाला जेल का जो जेलर है वो नौकरी से फारिग हो गया। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक वाक़या पेश आया और कुछ कैदियों ने दूसरे कैदियों के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद ये नोटिफिकेशन जो है वो बरतरफी का जारी किया गया है। इलामी के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ जो है वो किया गया है। अडयाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैद के कत्ल पर इंक्वायरी जो है वो जारी थी, जिसमें ये काम जो है किया गया। हालांकि इन्हें मसला कुछ और है और इन्होंने कोई ना कोई रीज़न जो है वो निकालनी थी। जी आज की नशिस्त है, अपने कमेंट्स भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के